शांत हो जाओ। पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक पढ़े थे। अब उसके बाद हमको अगला टॉपिक हमारा है पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। तो पेशियां क्या होती हैं? पेशियां, तो पेशीय ऊतक अनेक लंबी बेलनाकार पेशीय कोशिकाओं या तंतुओं से समूह द्वारा बना होता है, जो परस्पर समांतर रूप से विविन्यासित होती हैं। पेशीय तंतु अनेक छोटी इकाइयों जैसे पेशी तंतुक द्वारा बना होता है। ये जो अंग्रेजी में इसको मायोफाइब्रिल कहा जाता है, मायोफाइब्रिल बोलेंगे या मायोलिन बोलते हैं, मायोलिन फाइबर बोलते हैं। ये वो तंतु होती हैं जिनके द्वारा पेशियां बनती हैं। अब पेशियों का मेनली निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। अगर कोई पूछ दे तो किससे बनता है? प्रोटीन से। प्रोटीन से अगर डीपली जानने की थोड़ी कोशिश करें तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन पहले एमिनो एसिड्स में बदलते हैं, फिर ये एमिनो एसिड्स जो है छोटी छोटी धागे नुमा मायोलिन फाइबर की संरचना करती हैं, धागे जैसी संरचनाओं का निर्माण करती हैं। और ये संरचनाएं जब आपस में जुड़ती हैं तो मसल्स का निर्माण होता है, मांसपेशियों का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब आपसे यदि ये भी पूछा जाए कि कितनी मसल्स होती हैं, मानव ह्यूमन बॉडी में कितनी मसल्स होती हैं, तो ह्यूमन बॉडी में लगभग 639 मसल्स होती है ना, 639 मसल्स होती हैं। या आपसे ये भी दे सकता है कि 600 से अधिक होती है ना। कितनी होती है? 600 से अधिक बोलेंगे, या अगर ऑप्शन में अगर दिया रहे तो 639 मसल्स होती है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है ना। और मायोलिन फाइबर वो फाइबर होता है जिनसे मसल्स का निर्माण होता है। और जब हम मसल्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें वो ब्रांच जिसमें मसल्स का अध्ययन किया जाता है, इसको कहा जाता है मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स, मायोलॉजी है ना। अर्थात जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन कर रहे होते हैं, उसका क्या नाम है? मायोलॉजी है ना। मायोलॉजी जहां आएगा शब्द वहां लिख लीजिएगा मायोलॉजी। ठीक है ना। स्टडी ऑफ मसल्स, उसको कहते हैं मायोलिन। और जिन फाइबर से बनता है इसको मायोलिन फाइबर बोलेंगे या मायोफाइब्रिल बोलेंगे, है ना। दोनों में से कोई, मायोफाइब्रिल या मायोलिन फाइबर बोलेंगे, है ना। और कुल मसल्स की संख्या कितनी होती है? 639 या एबव 600 बोल सकते हैं, है ना। तो जिन छोटी इकाइयों से मिलते हैं वो मायोफाइब्रिल कहलाते हैं, है ना। यह ऊतक शरीर की सभी प्रकार की गतियों के लिए उत्तरदायी होता है। जितना भी मोशंस होते हैं उनके लिए ये क्या, यही मसल्स ही ना होते हैं, हड्डियों में ये बीच बीच में जुड़े हुए रहते हैं। तो इनकी गति के लिए ये क्या करते हैं? यही ना होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि लोहे की बने बने औजार होते हैं, क्रेन में, किसी भी मशीन में होते हैं, लेकिन अगर वो गति करते हैं तो उनमें तार लगा रहता है ना, बीच बीच में तार रहता है, और ये तार से करंट पास होता है, तो उनके मेन जो मशीन होते हैं वो ऑपरेट होते हैं, तब वो गति करते हैं। इसी तरह हमारे हड्डियों के ढांचों में मसल्स होते हैं, और ये मसल्स गति करते हैं, सिग्नल लेके आते हैं, और ये हिलते हैं तो हड्डियों को इधर उधर करवाते हैं, है ना। इधर उधर से हमारी जितनी प्रकार की गतियां हैं सबके लिए मसल्स जिम्मेदार है। मसल्स सारी गतियों को ऑपरेट कर रहे होते हैं, है ना। तो ये इसमें पेशियां ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्ट्रेटेड मसल्स, जिसको रैखिक पेशियां कहा जाता है। रैखिक इसलिए क्योंकि सीधी रेखा जैसा, बंडल जैसे रेखे के समान से पाई जाती है, तो इसलिए इनका एक नाम रख दिया गया स्ट्रेटेड मसल्स, रैखिक पेशियां। इस पेशीय ऊतक में एकांतर क्रम में गहरे एवं हल्के रंगों वाली पट्टियां, धारियां, बैंड्स पाई जाती हैं। इसी कारण इसे रैखिक पेशियां कहती हैं। इसमें क्या होगा? धारियां पाई जाएंगी, बैंड्स पाए जाएंगे, गहरे रंग की धारियां पाई जाएंगी। उसके एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम मतलब एक छोड़कर एक, इस तरह से। अस्थि अर्थात कंकाल से जुड़ी होने के कारण इन्हें कंकाली पेशिकाएं, दूसरा नाम इसका क्या हो गया? ये किसका नाम हो गया?
रेखित पेशियों का ही दूसरा नाम हम कहेंगे कंकाली पेशियां, स्केलेटल मसल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये कंकाल से जुड़ी होती है, हड्डियों से जुड़ी हुई रहती है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम है स्केलेटल मसल, है ना, या कंकाली पेशियां भी कहते हैं। अपनी इच्छानुसार इन पेशियों में गति उत्पन्न करने के कारण इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं, वॉलेंट्री मसल, है ना। अपनी इच्छा अनुसार इनमें गति होती है, तो इसलिए हम इनको क्या करते हैं? वॉलेंट्री मसल। अब कहां कहां हम गति कर पाते हैं? हाथ में गति कर पाते हैं कि नहीं? अपने से हिला पाते हैं गर्दन की नहीं? ये सारी चीजें अपने से कर पाते हैं, है कि नहीं? तो जिन चीजों को आप अपने से कर पाते हैं, आपकी इच्छा अनुसार चलते हैं, ये वॉलेंट्री मसल्स है। और ये वॉलेंट्री मसल्स जो होता है, ये क्या है? रेखित पेशियों से बने होते हैं, रेखित पेशियां, है ना। इन्हें क्या कहा जाता है? कंकाली पेशियां भी कहा जाता है। यहां देखें, पेशीय बहुकेंद्रीय, दोनों सिरों से अस्थि से जुड़ी, बेलनाकार, लंबी एवं अशाखित होती है। अशाखित मतलब इनमें ब्रांच नहीं होती है, शाखाएं जैसे डालियां निकलती हैं वो नहीं होती है। ये लंबी लंबी बेलनाकार संरचना वाली होती है, इनमें डालियां नहीं निकलती हैं, शाखाएं नहीं होती है। ये पेशियां होंगी कहां? तो ये पेशियां हाथ, पैर, गर्दन आदि भागों में पाई जाती है, क्योंकि जिनमें आप मूवमेंट कर सकते हैं, हाथ, पैर और गर्दन में। ये भी आपसे पूछ दिया जाए कि हाथ, पैर, या एक क्वेश्चन पूछा जाए कि गर्दन में निम्नलिखित में कौन सी पेशियां पाई जाएंगी, है ना, तो रेखिक, अरेखीय, हृदय पेशियां, तो क्या होगा? रेखीय पेशियां पाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट करती है, ऐच्छिक होती है। या ये पूछ दिया निम्नलिखित में किस भाग में जो है वो अपने से चलने कंकाली पेशियां पाई जाती है, ये इसमें से कोई भी दे दिया, है ना, और भी कोई दे दिया इसमें से आपको, हृदय दे दिया, ये सब निम्नलिखित में किसमें ये पाई जाती है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि कौन से पार्ट में ये पाई जाती है ना। उसके बाद इन्होंने दूसरे तरह से अगर इसका पूछने का मन हो गया तो इन्हें कहा कि इनमें से कौन सी पेशियां जो है ऐच्छिक पेशियों के द्वारा संचालित होंगी, इनमें से कौन सा अंग ऐच्छिक पेशियों के द्वारा संचालित होगा। तो हम देखेंगे ऐच्छिक पेशियों क्या क्या चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, गर्दन आदि, ये सब भागों में पाई जाती हैं ऐच्छिक पेशियां। इनकी संरचना इस तरह होती है, ये दिखाने की कोशिश की है। अब दूसरा आपका अरेखित पेशियां, इसको नॉन स्ट्रेटेड मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। इन पेशियों में धारियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें अरेखित, नॉन स्ट्रेटेड या चिकनी पेशी कहते हैं। दूसरा नाम इसका हो गया चिकनी पेशी, है ना। ये पेशियां अंतरांगों जैसे आहार नाल, है ना, फूड पाइप जो है ना, रक्त नलिका, ब्लड वेसल्स आदि के प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियों को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। फैलाव कम, है ना, फैलना और सिकुड़ने के ये क्या करती है? ये कंट्रोल करती है इनका। इन पेशियों की गति को हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। अब ब्लड आप सर्कुलेट हो रहा है, नियंत्रित कर रहे हैं, अब ये थोड़ी कर पा रहे हैं कि चलो भाई इधर का खून रोक देते हैं, मन से कहा रोक दिया, मन कैसे यहां चल गया, या फिर नसों से इधर खून नहीं जाएगा अब इधर जाएगा, कर सकते हैं? नहीं होता, वो खुद हो रही है ना, अपने अनुसार हो रही है। तो ये पेशियां एक केंद्रीय तर्काणु, है ना, कहते हैं, अतः इन्हें अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। पहली वाली को हमने क्या कहा था? ऐच्छिक, वॉलेंट्री, और ये क्या है? अनैच्छिक, नॉन वॉलेंट्री बोलेंगे या इनवॉलेंट्री मसल्स बोलेंगे, ये हमारी बात नहीं मानते हैं। इसी से एक शब्द आपको याद हो गया, वॉलंटियर, है ना। वॉलंटियर कहां हम लोग यूज करते हैं? वॉलंटियर तब मैथ सब में भी यूज करते हैं। वॉलंटियर मतलब काम करने वाला, वहां जो होता है वो सब वॉलंटियर। ऐसे भी गांव देहात में भी कहीं भी अगर काम करने वाले लोग जो आपके अनुसार चल रहे होते हैं उनको कहते हैं वॉलंटियर सब है, है ना। बहुत सारे लोगों को आपने जुटा लिया और कोई काम करवाने तो वॉलंटियर सब है वो आपको। तो ऐच्छिक क्रिया करता है, ये इनवॉलंटियर है या नॉन वॉलंटियर है, क्योंकि ये बात नहीं मान रहे। ये पेशियां एक केंद्रीय तर्काणु अर्थात दोनों सिरों से नुकीली एवं अशाखित होती है। जस्ट लाइक ये हमने बनाने की कोशिश की, नुकीली है दोनों सिरे से और शाखा नहीं है इनमें भी। जस्ट लाइक जिसमें इसमें भी शाखा नहीं है तो इसमें भी शाखा नहीं है, अशाखित होती है। अब तीसरा नंबर पर हम आए तो हृदय पेशियां, है ना, यह हृदय की भित्ति में पाई जाने वाली, हार्ट के भित्ति में
है ना। पाई जाने वाली शाखित लंबी बेलनाकार एवं केंद्रक युक्त पेशियां हैं। यह संरचना में रैखिक पेशियों के समान धारियों युक्त होती है। जैसे हमने उसमें बेलनाकार था उसी तरह की ये है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें शाखा होता है ना। इसमें डालियां की समान संरचना होती है, इनमें साइड चेन की तरह निकलते है ना, उसमें नहीं निकलता, ठीक है ना। डालियां युक्त किंतु कार्य में अनैच्छिक होती हैं। पहला वाला था ऐच्छिक था और ये अनैच्छिक है। तो दो आपने देखा अनैच्छिक है, कौन? एक आपका और एक ही अनैच्छिक है, दूसरा हृदय पेशियां भी क्या है? अनैच्छिक है। एक ऐच्छिक आपने देखा, कौन? रैखिक। एक वॉलेंट्री है, दो नॉन वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री है, ठीक है ना। इसमें अंतर्विष्ट डिस्क इंटरलेकेटेड है ना, इंटरकलेटेड डिस्क इसको कहा जाता है। अंतर्विष्ट मतलब अंदर में जो डिस्क के समान तस्तरी नुमा संरचना कहा जा सकता है, पाई जाती है, जो इसके संकुचन को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, फैलाव को या सिकुड़ने को नियंत्रित करती है। ये पेशी जनक या मायोजेनिक है ना होती है। मायोजेनिक का मतलब हुआ कि इनको कंट्रोल करने के लिए ना बाहर से जरूरत है, ये खुद को खुद कंट्रोल कर लेती है ना, ये खुद कंट्रोल करती है। हार्ट देखिए सब आपका आराम कर लेता, हाथ को भी आप आराम दे देते हैं, रेस्ट करने के लिए दे देते हैं, सांस भी आप स्लो कर देते, लेकिन देखिए आपका हार्ट जो है पंप करते रहता है, ब्लड वो पंप करते धड़कते रहता है ना, सांस चलते रहती है आपकी। ये नहीं होता है कि आप जो है सो गए तो आपकी सांस भी रुक गई। हार्ट भी क्या, मैं भी रेस्ट कर लेता हूं, थोड़ा सा बहुत काम कर रहा हूं, थोड़ा सा धड़कन रुक जाए। किसी ने बीच में चेक कर लिया सांस नहीं चल रही है, धड़कनें रुक गई है ना, तो फिर गलत अनुमान लग जाएगा है ना। शायद व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में, किसी और दुनिया में घूमने के लिए चला गया, ऐसा भी होता है। जिनके कारण ये बिना थके लयबद्ध रूप से, लयबद्ध होता है ना एक क्रम से, लयबद्ध रूप से जीवन भर कार्य करती रहती है। रिजेनरेट करने की ताकत इसमें होती है, इसके कारण ये थकती नहीं है, इसलिए इनको मायोजेनिक कहते हैं। ये मायोजेनिक सेल्स होते हैं, मायोजेनिक पेशीय होते हैं। कौन? हृदय पेशी। तो तीनों पेशियों के बारे में हमने पढ़ा। तीन प्रकार की पेशियां, पहली पेशियां, दूसरी, तीसरी, तीनों कहां कहां पाई जाती है ये आपको पता लगा है ना। पहला कहां पाया जाएगा, किस क्षेत्र में? दूसरा फूड पाइप सब में, तीसरा हृदय में।